मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लिमान से मंजूर बिल में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। अमीर JUI ने कहा कि कोई मुश्तरका इजलास और बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। अब सिर्फ JUI का नहीं, तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ है कि एक्ट बन चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर कानून में तब्दीली की गई तो मामला ऐवान में नहीं मैदान में जाएगा। साहब फरमाते हैं IMF नाराज़ हो जाएगा। क्या बैरूनी मुदाखलत सिर्फ बानी PTI और तहरीक इंसाफ के हक़ में आने वाली करारदाद से होती है? क्या इस पार्लिमान की कोई खुद मुख्तारी नहीं? अगर हम गुलाम हैं तो बता दिया जाए कि गुलाम हैं। वज़ीर कानून ताबीलें ले आएंगे मगर अब कोई ताबील नहीं चलेगी। आज़म नज़ीर तारर कानून दान हैं तो वो 40 साल से इस ऐवान में कानून के तालिब इल्म हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम है, इनकी बात सर आंखों पर, मगर बिल के खुद ब खुद एक्ट बनने का उसूल बिल के पार्लियामेंट से दूसरी बार जाने की सूरत में है। आइन का आर्टिकल 75(2) कहता है कि जब सदर बिल पार्लियामान को भेज दे तो मुश्तरका इजलास में बिल को तरमीम या इसी सूरत में मंजूर करना होता है। दूसरी बार बिल ऐवान सदर जाने के बाद खुद ब खुद कानून बन जाता है। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठें, बिल को इसी शक्ल में या तरमीम के साथ जो भी सूरत हो मुश्तरका इजलास से मंजूर करना होगा। तहरीक इंसाफ के MNA शेर अफजल मरवत का मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान में देखो तो ऐसे लगता है सौतनें आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी ज़ुबान आग उगलती है। क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ से हमें आगाह करेंगे? अली मोहम्मद खान ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च हुए, किसी पर गोली नहीं चलाई। आपने सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है, आप ये कर लें फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे गन पॉइंट पर। बार बार इस्लामाबाद पर हमला करने और सिविल नाफरमानी की कॉलिंग देने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में खिताब। PTI के शेर अफजल मरवत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जब अपने अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में शीरीनी कैसे आएगी? प्यार से बात करेंगे तो प्यार से जवाब आएगा, तलखी होगी तो तलखी में जवाब आएगा। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातें कि कमेटी बन गई है बेमायनी है। ये बातें उसी वक्त मायने खेज हो सकती हैं जब कोई संजीदगी हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन कहता है कि पारा चनार का मसला सूबाई मसला है, लेकिन सूबाई हुकूमत किसी और मसले में उलझी हुई है। स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक गैर जानबदार ऑफिस है। तो मैं ये मरवत साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप जो आपकी कमेटी है आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था छोड़ूंगा नहीं। अगर अब आपने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो कम अज़ कम हुकूमत को बाकायदा पैगाम तो दें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI को पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये सिस्टम नहीं चल सकता। PTI संजीदा है तो हुकूमत को मुस्बत पैगाम दे कि ये उनकी कमेटी है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बातचीत करें। स्पीकर के पास बैठकर इस मामले को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता। 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे थे, वहां 1.5-2 माह बहुत मुश्किल में गुजारे। 11 दिसंबर को कश्ती में निकले तो हादसा पेश आ गया। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना
रोजाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। जो लोग इस मकरूह कारोबार में मुलव्वस हैं इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मुतालिक कमेटी 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। एथेंस के सफारत खाने की रिपोर्ट के मुताबिक 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। तीनों कश्तियाँ लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई थीं। तीनों कश्तियों में 87 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में कश्ती हादसे के बाद गुजरांवाला में FIA ने अपनी मुद्दईयत में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला और गुजरात से 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वाक़े में मुलविस 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मा उर्फ खुर्रम जजा का नाम मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आया है। खुर्रम जजा लीबिया में मुकीम है और इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ मुंसलिक है। कोटली आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शमरेज़ वाजी का नाम भी मरकजी मुलजिमान में शामिल है। जून 2023 में एक ऐसे ही वाक़े में दर्जनों पाकिस्तानी यूनान के करीब समंदर में डूबे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, मुलजिम गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ये सिलसिला रोका ना जा सका। इंसानी स्मगलर्स को लगाम ना दी जा सकी। यूनान के करीब 2023 के बदतरीन हादसे में गुजरात, गुजरांवाला, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों घराने उजड़ गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी चौक एहतजाज में गोली चलाने पर हुकूमती शख्सियात से जवाब तलबी से मुतालिक PTI को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करते हुए दरख्वास्त गुजार से पूछा, आपने रिट किसके खिलाफ दायर की है? अदालत किसे डायरेक्शंस दे? दरख्वास्त में सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़रा को इसलिए पार्टी बनाया क्योंकि वो 26 नवंबर के मामले में मुलविस हैं। सबूत अखबारात में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम अखबारात के तराशों की बुनियाद पर तो किसी को इन पर्सन नहीं बुला सकते। मुझे या आपको तो तहकीकात नहीं करनी, ये इदारों का काम है। आप अपनी रिट को बाकायदा बनाएं। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि आप इसके बारे में उन्हें सीधा बताएंगे, तो सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले का मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। बानी PTI जब कहेंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर की गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता रोज़ इन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, इन्हें किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। उमर अयूब का कहना है कि अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद बानी PTI सबसे बड़ी रुकावट हैं। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत से बातचीत के हक़ में है, लेकिन उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश बानी PTI ने मुस्तरद कर दी, जिसका नतीजा 26 नवंबर जैसे वाक़यात की सूरत में सामने आया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत PTI की दूसरे दर्जे की क़यादत से राब्ते में है, लेकिन बानी PTI की जानिब से उन्हें वीटो किए जाने के बायस ये बेबस हैं। साहब आपको हकीकत मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक अच्छे आदमी है, ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं आपसे, आपको फ्रॉड कर रहे हैं पंजाब के MNA MPA। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आपके साथ शुक्रिया राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब। कौमी असम्बली में पाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और असद कैसर में झड़प। असद कैसर का हुकूमत पर PTI अरकान से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इल्ज़ामात को गलत बयानी करार दे दिया। कहा, पंजाब के MNAs असद कैसर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। पंजाब में जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने हिटलर वाले काम किए। 4 साल तबाही करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंच गईं। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो हर समाअत में पेश होंगी।
लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हट जाने का दावा। अदालत ने गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाज़त देने के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट का गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाज़त देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। गवाह कमरा अदालत में पेश होकर गवाही दें। मुज़ाकरात किससे करें? PTI की मुज़ाकराती कमेटी की कोई हैसियत ही नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा बानी PTI खुद अपने पार्टी लीडर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल मिला। मरियम नवाज़ चीन से तकलीफ के बगैर होने वाली कीमोथेरेपी की टेक्नोलॉजी ला रही हैं। वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर 1,70,000 में वुज़रा का गुजारा हो सकता है तो बता दें। बानी PTI को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में वीडियो लिंक में पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि उनकी टीम अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन जैमर ऑन होने की वजह से मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं। जेल हुकाम की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ज़ाती हाज़िरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। बानी PTI को अदालतों में दानिस्ता तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अडियाला जेल में सिग्नल का मसला है, इन्हें पेश ना करना दानिस्ता नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुक्काम से जवाब तलब करते हुए समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 1 माह की हिफाजती ज़मानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। विफाक, नैब और FIA से मुकदमात की तफसीलात तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया FIA में अली अमीन के खिलाफ कोई FIR नहीं। इस्लामाबाद में 32, पंजाब में 33 मुकदमात हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा में एक इंक्वायरी चल रही है। अदालत का तमाम मुताल्लिका इदारों को 16 जनवरी तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म। स्टेट बैंक में आला तैनातियों के लिए दोहरी शहरियत की शर्त खत्म करने की तैयारी। वफाकी काबीना ने दोहरी शहरियत के मामले पर 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने वफाकी काबीना से स्टेट बैंक एक्ट 1956 में तरमीम की सिफारिश कर दी। बोर्ड, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी और डिप्टी गवर्नर की तैनाती की शराइत में नरमी की भी सिफारिश। काबीना अरकान की डिप्टी गवर्नर और अफसरान के लिए दोहरी शहरियत की शर्त खत्म करने की मुखालिफत। काबीना अरकान का मौक़िफ़ है कि दोहरी शहरियत वाले फ़र्द को स्टेट बैंक और दीगर इदारों में तैनात नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। वनडे सीरीज में कामयाबी के लिए शाहीन पुरअज़्म। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा पहले वनडे का हिस्सा नहीं होंगे, मार्करम टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान टीम का ऐलान टॉस के वक्त होगा। बानी PTI और उनकी बाकी क़यादत कठपुतली है, इनकी डोरियां मुल्क दुश्मन हिला रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान शर्जील मेमन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल साजिश के तहत होती है। जलाओ घेराव और मारपीट इसका हिस्सा होती है। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किए लेकिन कभी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। जमहूरी सोच रखने वालों और दहशतगर्दों की सोच रखने वालों में यही फ़र्क होता है। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा आज दोबारा होगा। पिशावर, पारा चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते 70 रोज से बंद। MS पारा चनार अस्पताल के मुताबिक 2 माह के दौरान 29 बच्चे इलाज और सहूलतें ना मिलने के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दवाएं और दीगर सहूलतें फराहम ना की गईं तो मजीद बहरानी कैफियत हो सकती है। इलाके में खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, गैस और दवाओं की शदीद किल्लत है।
अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद बर्फीले सिस्टम के बायस बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कोयटा में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत चिलाबाग में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। सूबे के बेशतर शहरों में गैस प्रेशर इंतहाई कम। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 18 इंच कुतर की गैस लाइन पर नस्ब रेगुलेटर्स मुंजमद हो चुके। मुतबादिल लाइन के जरिए गैस फराहमी की कोशिश जारी है। पंजाब में खुश्क सर्दी, लाहौर में दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड, 3 डिग्री तक जाने का इम्कान। बारिश ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। कराची में 24 घंटों के दौरान रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने सक्खर में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। दरवाजों पर दस्तक देकर मकीनों को बच्चों के इंसादी पोलियो कतरे पिलाने का कहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। सिंध हुकूमत ने यह मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाया है, जहाँ इस पर फैसला होगा। सक्खर में खुसूसी बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर में एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट कायम है। इस मुतालिक DG NAB से बात करेंगे, CM हाउस में जगह देंगे, वहाँ जाएंगे। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद एक दिन के लिए मौखर। पोलियो मुहिम आज की बजाय कल से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम दूसरी बार मौखर की गई। इससे पहले मुल्क भर के साथ 16 दिसंबर से बलूचिस्तान में भी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होना थी। जिला शांगला की तहसील चकेसर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की। हमले में चौकी इंचार्ज ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शहीद और मुहर्रर अरशद खान और सिपाही रफ़त जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। जख्मी एहलकारों को बडग्राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झानिया में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में भगदड़ मचने से 8 तालिबात जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सड़क पर काम के दौरान मशीन की वाइब्रेशन से स्कूल की इमारत लर्जी, जिसके बायस तालिबात में भगदड़ मची। बास्केटबॉल में लड़कियों की दिलचस्पी। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पंजाब टीम के ट्रायल्स के लिए बड़ी तादाद में खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। कहा, बास्केटबॉल टफ गेम है, लेकिन पुराज़्म है कि इस तरह के इवेंट ज़्यादा होंगे तो नेशनल लेवल पर टैलेंट सामने आएगा। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 26 दिसंबर। और कमाल अहमद रिजवी के मुकालमे और किरदार आज भी मद्दाहों को याद। मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए।